हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आप एक क्वेश्चन है अच्छा सा, देखिए सॉल्व कीजिए और बताइए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बताया था कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। मीन्स मैंने आपको एब्सिसा, ऑर्डिनेट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कि अगर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, ये और ये है। सपोज ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये पॉइंट को बी बोल देता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो आपको अगर ए बी का लेंथ चाहिए, तो कैसे फाइंड करोगे? तो ए बी का लेंथ, कुछ तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ए बी का लेंथ के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होता है ए बी विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो। ठीक है, अब ये आया कैसे वो देखते हैं। अब ये कैसे आया वो देखने के लिए एक बात बताइए, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है x2। ये लेंथ कितना है ना, ये x2 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये तो इक्वल ही होता है ना, समझ रहे होंगे आप। ये x2 लेंथ है। ये लेंथ कितना हो जाएगा? x1, या फिर उसे ही ऐसे भी बोला जा सकता है कि यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ कितना है? x1। तो आप ही बताइए कि ओरिजिन से ये पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, पास वाला पॉइंट है, वो x1 है, और जो दूर b पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला है वो x2 है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा लेंथ? इसको मैं बोल देता हूँ mn बोल देता हूँ। mn का लेंथ कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। वही अब यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ मैं c बोल देता हूँ। तो बताओ AC का लेंथ क्या होगा? वो भी x2 माइनस x1 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स mn और AC तो इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं B से। B से जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है उसका क्या होगा? तो BC का लेंथ क्या हो जाएगा बताओ? y2 माइनस y1। ठीक है, क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि अब बताओ BN का लेंथ क्या होगा? y2, और CN का लेंथ क्या होगा? y1। तो BC क्या हो जाएगा? BN माइनस CN, दैट इज y2 माइनस y1। अब आप बोलो इन ट्राइंगल ABC, AB का लेंथ क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू रूट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद होगा आपको। तो BC का लेंथ देखो क्या है, और AC का लेंथ क्या है? x2 माइनस x1। तो यहाँ लिख देता हूँ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। देखो ये और ये आपको सेम ही दिख रहा होगा। अगर सेम वहाँ पे आपको लग रहा होगा सर वहाँ x1 माइनस x2 आपने लिखा है, इधर y2 माइनस इधर x2 माइनस x1 लिख दिया, उल्टा कर दिया, तो स्क्वायर कर रहे हैं ना। यहाँ भी रेज टू 2 कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x2 माइनस x1 करो या y2 माइनस y1 करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 करो या y2 माइनस y1 करो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। ये बहुत यूज़फुल है। आगे कितना भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे, हर एक जगह ये यूज़ आएगा ही आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, या यहीं पे आप ये चीज़ भी देख लो कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस अब निकालना हो कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है, ऐसे, तो ओरिजिन क्या 0,0 होता है। ये पॉइंट क्या है? अगर मान लो ये x1 y1 है और ये पॉइंट A है, तो OA का लेंथ, और ये पॉइंट को O बोल दिया, तो OA क्या हो जाएगा? OA इक्वल्स टू रूट, आप भी देखते हो, x1 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट प्लस ये क्या हो जाएगा? y1 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा।
तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल्स टू उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से कितनी सारी चीज़ें देखी जा सकती है। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर देखो क्या क्या बातें हो सकती है। पहला, डिस्टेंस फॉर्मूला से अब एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि प्रूव करो कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से उसके साइड्स का लेंथ निकालोगे, है ना, और अगर दो साइड्स उसका इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो भी साइड का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से ही, और अगर तीनों साइड से इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, मतलब कि समकोण त्रिभुज, तो कैसे करेंगे? तीनों साइड्स का निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम हो पा रहा है उस ट्रायंगल में, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बहुत कुछ प्रूव किया जा सकता है। स्क्वायर भी प्रूव किया जा सकता है। स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हैं? वापस से चारों साइड निकालेंगे, चारों का लेंथ इक्वल होगा तो वो स्क्वायर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं? क्योंकि चारों साइड इक्वल सिर्फ स्क्वायर में ही नहीं होता है, रोम्बस में भी होता है। तो अगर सिर्फ चारों साइड आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो वो एक रोम्बस हुआ। अब उसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए उसके दोनों डायगोनल्स के का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। तो चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो पता ही है, तो डायगोनल का लेंथ भी निकाला जा सकता है। ऐसे रेक्टेंगल भी प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रूव किया जा सकता है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे और अच्छा बेटर आपको आइडिया लगेगा। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस between the points 8, -2 and 3, -6। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 8, -2, है ना, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 3, -6। तो PQ का लेंथ हमें डायग्राम ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, दोनों माइनस था तो इक्वल्स टू 8 - 3 क्या होता है? 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाता है? 6 - 2 4 स्क्वायर हो जाता है। दैट इज √25 प्लस 16 इक्वल्स टू √41। मतलब ये दोनों पॉइंट अगर आप रेक्टेंगुलर एक्सेस पे प्लॉट करोगे तो उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? √41। ठीक है, आसान है। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस होता रहे और आप सीखते रहो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1, -1/2, 1/2 and 1, 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो देखो अब वो पहले तो मैं आप चाहो तो ट्रायंगल बना दो, ऐसे लिख दो, ये P 1, 1 -1 ले लेता हूँ, Q -1/2, 1/2 ले लेता हूँ और R 1, 2 ले लेता हूँ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो वो अब तीनों साइड निकाल के देखते हैं क्या दो साइड इक्वल आता है नहीं आता है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? PQ इक्वल्स टू क्या होता है? √x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 1 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस कर दूँ क्या? 1 + 1/2 हो जाएगा, प्लस -1 -1/2 होल स्क्वायर, है ना, y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √1 + 1/2 का स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर 9/4 लिख देता हूँ। और ये भी क्या हो जाएगा? -3/2 स्क्वायर, वो भी स्क्वायर हो गया क्या? 9/4 ही हो जाएगा। मीन्स √9/2 दोनों ऐड हो गया, मीन्स 3/√2। इसको अपने पास रहने देते हैं। अब निकालता हूँ मैं QR। QR क्या हो जाएगा? वापस से 1 है इधर, ये -1/2, 1 - 1/2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 - 1/2 होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? √3/2 9/4 प्लस ये भी 4 - 1, अरे वाह, ये भी 9/4 इक्वल्स टू वापस से √9/2 दैट इज 3/√2। तो वैसे प्रूव हो चुका है कि ये एक क्या है? आइसोसेलेस, मतलब दो साइड से इक्वल है, बट क्या पता तीसरा साइड भी इक्वल ना हो जाए तो इक्विलैटरल हो जाएगा ना। तो तीसरा भी निकाल के देख लेंगे। तीसरा क्या होगा? 1 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - -1 स्क्वायर
वो तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया 3 स्क्वायर 9, दैट इज 3। तो अब यहाँ देख सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, इसलिए ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, ऐसे प्रूव कर दिया हम लोगों ने। तो इस टाइप के, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल। अगला एग्जांपल है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो पढ़ा है हम लोगों ने, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -3, -2, 1, -2 and 9, -10 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मीनिंग समझो क्या होता है। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब कि ये तीनों पॉइंट, ये और ये क्या हो गया कोलिनियर, क्योंकि वो एक लाइन पर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा क्या, 2 तो होगा नहीं पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा ही पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर मतलब अगर वो एक ही लाइन में है तो उसको कोलिनियर कहते हैं। तब कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। आप ही सोचो, अगर ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता, ये पॉइंट सी होता, अगर ए बी और बी सी को ऐड करने पे ए सी के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर हो गया ना। अब ये चीज़ को याद भी रख सकते हो कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और दूसरे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर पहले और तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बीच के इक्वल है तो फिर वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मान लेंगे कि चलो ए पॉइंट को मैंने बोल दिया -3, 2, बी पॉइंट को बोल दिया 1, -2, सी पॉइंट को बोल दिया 9, -10। अब निकाल के देखते हैं क्या ऐसे, अब पहले ही लाइन पे नहीं ड्रॉ करेंगे, ये तो प्रूव करना था ना, पहले ही ऐसे कोलिनियर नहीं एज्यूम कर लेंगे, बस मैंने तीनों को ऐसे लिख दिया है। तो अब मैं निकालता हूँ, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √1 -3 स्क्वायर प्लस -2 -2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा √16 + 16, सीधे 32 लिखता हूँ, आप कर लेना कैलकुलेट। और बी सी निकालता हूँ क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा √9 - 1 स्क्वायर प्लस -10 -2 स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर √128 हो जाएगा। तो √128 मतलब क्या, 8 √2 लिख दूँ, 64 × 2 होता है। और ए सी निकालता हूँ क्या होगा, ए सी एक मिनट, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी निकाले हम लोग तो 9 - -3 स्क्वायर प्लस -10 - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 12√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12√2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो 8√2 + 4√2 क्या होता है, 12√2 ही होता है। तो मैं लिख दूंगा सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये इस तरह से कोलिनियर भी प्रूव किया जाता है। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि और किस टाइप की क्वेश्चन डिस्टेंस प्रॉब्लम में ही पूछा जा सकता है। फाइंड अ पॉइंट on the x-axis which is equidistant from the points 5, 4 and -2, 3। 5, 4 और -2, 3 से इक्विडिस्टेंट है, ऐसा एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहली बात ये, इधर एक्स एक्सिस इधर कहीं 5, 4 इधर कहीं होगा, x - 2 y 3 इधर कहीं होगा, x - 2 y 3 कुछ इधर होगा। तो x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा जो कि इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा, ये और ये बराबर होगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P, इस पॉइंट को बोल देता हूँ Q, और ये पॉइंट ले लिया मैंने R। तो एक बात बताओ, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया होगा
कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स ही अज्यूम कर लेता हूँ, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अब आप ही देखो यहाँ पे क्या बोला था, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है, मीन्स पी आर इक्वल्स टू क्यू आर है, तो पी आर लिखो, रूट पी आर क्या लिख दूंगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, क्यू आर रूट एक्स माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट को तो हटा ही सकते हैं, है ना, तो रूट को हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रूट को हटा देता हूँ, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, और 0 माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। तो इसको अब सॉल्व करना आपको आता होगा, अपने हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, और 14x इज इक्वल्स टू 1341 माइनस 13 28, सो x इज 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो रिक्वायर्ड पॉइंट में क्या बोलूँगा, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो 2,0 क्या हो गया 2,0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे और बेटर आपको आइडिया लगेगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट is 10 if one end is at -2 नहीं is at 2, -3 and the abscissa of the second end is 10, then show that its ordinate is either 3 or -9। अब देखो क्या क्वेश्चन है ये कि लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 10, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 10, इसका लेंथ 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है। फिर क्या बोला है कि वन एंड इज 2, -3, मतलब एक एंड का कोऑर्डिनेट 2, -3 है, एंड द एब्सिसा ऑफ द सेकेंड एंड इज 10। एब्सिसा आपको याद होगा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सो दैट इट्स ऑर्डिनेट इज इधर 3 और माइनस में, तो सेकेंड पॉइंट का ऑर्डिनेट मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, क्या अज्यूम कर लो y अज्यूम कर लेता हूँ, तो वापस ये क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला ही हो गया ना, वापस से ये क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, है कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर ये पॉइंट P होता, ये पॉइंट Q होता, तो PQ का लेंथ कितना है 10 है, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि PQ में रूट आने वाला था, तो पहले ही स्क्वायर करने के बाद क्या रूट आएगा, क्या नहीं आएगा, तो 10 - 2 स्क्वायर प्लस y -3 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 100। अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है जो कि आपको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, देखो सॉल्व करने का और अच्छा तरीका इक्वल्स टू इसको 10 स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो y + 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर -8 स्क्वायर, दैट इज 10 + 8 × 10 - 8, 18 × 10 - 8 इज 2, y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो y + 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ±√36, दैट इज ±6, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-6 -3, दैट इज या तो 6 - 3 या फिर -6 - 3, दैट इज 3 या फिर -9। क्या यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना कि अदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, उसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और -9 आ गया, 3 और -9, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस टाइप की क्वेश्चंस हम लोग आराम से कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं आपको एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कराता हूं, जिससे कि जो भी थोड़े मोड़े डाउट बचे हैं आपके वो सब क्लियर हो जाए। देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द डिस्टेंस ऑफ P from A and B are equal, prove that 3x is equals to 2y। ऐसा कुछ प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो क्या क्वेश्चन है कि दो पॉइंट से किसी एक थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है। कितना है? थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है, वो कितना, मतलब इक्वल है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, इक्वल है वो डिस्टेंसेस। तो अपने को 3x इक्वल्स टू 2y प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखिए, या तो आप डायग्राम से भी दिखा सकते हो कि एक पॉइंट है A 5,1, एक पॉइंट है B -1,5, एक थर्ड पॉइंट है P जो है x, y। तो इससे इसका डिस्टेंस जितना है, इधर से ये डिस्टेंस, ये क्या है? इक्वल है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो लिखूंगा मैं PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB। तो PA स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? PB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स PA स्क्वायर क्या होगा? x -5 का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना, इसीलिए पहले स्क्वायर कर दिया। मेरी आदत है मैं स्क्वायर कर देता हूँ ताकि स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? x + 1 स्क्वायर प्लस x y -5 स्क्वायर, y -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा? x² - 10x + 25 प्लस y² - 2y + 1 इक्वल्स टू x² + 2x + 1 प्लस y² - 10x + 25। क्योंकि ये 25 खत्म हुआ, 1 खत्म हुआ, y² खत्म हुआ, x² खत्म हुआ, है ना। बचा क्या? x और y। x और y में क्या क्या बचा है? -10x, यहाँ पे मैंने 10x लिख दिया, 10y होता है एक्चुअली, -10x और इधर से 2x आएगा, -12x हो जाएगा, और -10y -2y उधर से आएगा, -8y हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 4 से देखें तो कैंसिल होता है, तो 3x इक्वल्स टू 2y। क्या ये प्रूव हो गया? बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बहुत सारे फार्मूलाज प्रूव किया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब क्या देखूँ? आगे सेक्शन फार्मूला है जो नेक्स्ट डे में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेक्शन फार्मूला हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है और उसमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे ही करते रहिए। इसमें और क्वेश्चंस आप देखिए, अपने बुक से कीजिए, और उसके बाद ही अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अ ट्रेन लीव्स पुणे at 7:30 AM and reaches Mumbai at 11:30 AM। देखना ध्यान से। Another train leaves Mumbai at 9:30 AM and reaches Pune at 1 PM, assuming that the two trains travel at constant speeds, then at what time do the two trains
क्रॉस ईच अदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।